हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो कैसे सोल्व किया जाएगा। इसमें अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोलता है इट हैज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। इसके रूट्स क्या है? रियल है। यार देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होते हैं तो क्या होता है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। ये तो हो गया। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है ना। ये कंडीशन है। और आगे पूछा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी, नो सच वैल्यू बी, यानी बी में आंसर निकालना है अपने को, है ना। तो इसको देखो, पहले ये इसमें यूज करते हैं डी। तो यहाँ से डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना। बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, ये तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a कितना हो गया, a 1 हो गया, c हो गया ये पूरा, यानी बी a-1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। 4ab हो जाएगा या बी ए समझ लो, ए बी, और ये प्लस हो जाएगा 4b ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बचा बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किस पे? ए पे, है ना। ए पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, इसका मतलब है क्या? देखो, अगर मान लीजिए एक मैं फंक्शन एक्स मान के चलता हूँ, जनरल बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या है, वाई, है ना। वाई इसके बराबर, इसको हम वाई तो बोलते हैं, इसका मतलब यही वाई है ना। इसका मतलब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। तो आप देखो, अगर वाई जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, तो कहने का मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ये तो वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो इसका ग्राफ अगर जीरो है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये कहीं पर। इस केस में तो वाई क्या होगा, वाई जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये कहाँ जाएगा, ये तो वाई कहीं इधर कहीं जाएगा ना, ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये समझ रहे हो इसके ग्राफ। तो कहने का मतलब वाई की वैल्यू या तो जीरो है, तब तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अगर वाई जीरो से जो है बड़ा है, तो ये क्या है, इधर ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये इस तरह का ग्राफ आपको पता होगा, इस तरह का ग्राफ क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। यानी इस केस में डी क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन जीरो, है ना। और इस केस में डी क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब दोनों बातों को एक साथ लिखो तो लेस देन इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब ये याद रखो आप, क्वाड्रेटिक का अगर सॉल्यूशन कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, यानी वो उसका y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। यानी अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, अगर ये a में क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पर, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो d होगा यहाँ पर, वो क्या होगा, लेस देन जीरो इसका, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट में निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए में क्वाड्रेटिक है, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर, ए तो एक्स की तरह मान लो, तो माइनस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac, ए ऑप्शन 1 है, सी हो गया अभी 4b, ये हुआ, ये लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसको मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, b-4 आ जाएगा ये। अब यहां से पता कर लो कि बी के पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, है ना। तो देखो, अगर इसका मैं ग्राफ भी लेता हूँ कहीं पर, ग्राफ छोड़ो इसको, है ना, मैं अगर एक लाइन में इसको ड्रॉ करता हूँ, है ना, नंबर लाइन में इसको लेता हूँ, तो हम कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो बी के जो क्रिटिकल वैल्यू, एक तो जीरो हो गई, यहाँ जीरो है, और एक बी की वैल्यू 4 हो गई, है ना। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, है ना। तो हम किसको लेंगे, माइनस को लेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये वाले क्वेश्चन को लेंगे, है ना। तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे कटेगा ये, है ना।
समझ रहे। तो कहने का मतलब जो बी बिलोंग टू क्या करेगा, यहाँ पर बी बिलोंग टू मेरे को किस पे बिलोंग करेगा, ये लेस देन इक्वल टू भी है ये, तो बी बिलोंग टू इसका क्लोज ब्रैकेट आएगा 0 और 4, यानी 0 और 4 को बिलोंग करेगा ये। अब हमारे आंसर में देखो क्या दिया हुआ है ना, ग्रेटर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी इज 4, 4 ही है ग्रेटेस्ट के 0 और 4 के बीच, है ना, ये भी सही है ना। नो सच वैल्यू बी, लीस्ट वैल्यू ऑफ बी इज 0, ये भी सही है। ओके, तो ये दो आंसर सही है इसके।